थे एक तो पहली तो थे माने नहीं छूट दो के थे ओवरलोड भरो थाना इंस्पेक्टर मार के ना बंदी लेवे मंथली सब लेवे स्वीकार करनी पड़ती थाने। परिवहन विभाग होश में आओ, परिवहन मंत्री होश में आओ। सुजानगढ़ में सोमवार को डीटीओ ऑफिस के सामने खनन व क्रेशर क्षेत्र से जुड़े ट्रक मालिकों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीटीओ को ज्ञापन देकर वाहनों की सस्पेंड आरसी बहाल करने की मांग रखी। इस दौरान माइनिंग व क्रेशर व्यवसायी रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा के पुत्र महेंद्र गोदारा ने अधिकारियों पर वसूली के आरोप भी लगाए। वहीं ट्रक यूनियन एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों वाहन चालकों व मालिकों ने बचनलाल सरकार पर दमनकारी नीतियों व परिवहन विभाग पर दोहरे रवैये के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। डीटीओ बजरंगलाल खिचड़ को दिए ज्ञापन में लिखा कि परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद 2-3 साल बीत जाने पर वेबसाइट से डाटा लेकर गाड़ी मालिकों को चालान भेजे जाते हैं, जो कि गलत है। ज्ञापन में लिखा कि सरकार द्वारा 95% एमनेस्टी स्कीम में चालान भेजकर 5% वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको 100% छूट देकर ओवरलोड का विकल्प खत्म कर देना चाहिए। वाहन मालिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर डीटीओ ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना देकर चक्का जाम किया जाएगा। माने मारो क्यों? और ये तो पूरे राजस्थान में हो रहा है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब नहीं है। आप बता दो। थे एक तो पहली तो थे माने नहीं छूट दो के थे ओवरलोड भरो थाना इंस्पेक्टर मार के ना बंदी लेवे मंथली सब लेवे स्वीकार करनी पड़ती थाने। नहीं लेवे जा रोड पर गाड़ी क्यों निकला ओवरलोड? गाड़ियां 24 घंटे रोड पे रहती है, वो हमारा भला करने के लिए नहीं रहती है, अपनी जेब भरने के लिए रहती है। आप जो है नहीं चाहते हो इसके साहब नोटिफिकेशन की गोलियां पर्ची सरकार है, मुख्यमंत्री का जेब में बड़ा रास के खट्टा है। नोटिफिकेशन है कहीं चीज को। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी गाड़ी मालिकों को जो अवैध रूप से इन्होंने माइनिंग विभाग से डाटा चोरी करके चालान भेजे थे, उन चालानों को मद्देनजर रखते हुए ई रवाना और टीपी के चालान थे, उनके चलते ये आरसी सस्पेंड कर रहे हैं। ये डेली 20, 30, 50 आरसी सस्पेंड करते हैं, फिर 2-3 दिन रुक जाते हैं, फिर 20, 30, 50 आरसी सस्पेंड करते हैं। इसलिए सभी गाड़ी वाले थक हार के आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जब सरकार को अपने काम करवाने ही नहीं, हमें जब मारना है तो हम गाड़ियां चला के क्यों मरे, ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए पूरे चूरू जिला सहित आसपास के झुंझुनू सीकर के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और सबने आज चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बाद भी अगर अवैध रूप से ओवरलोड या कोई गाड़ी भर के लाएंगे बिना टीपी, उसके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं की जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि परिवहन विभाग भी इसमें मिलीभगत का खेल है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है, सबसे पहले जिन गाड़ियों की आरसी सस्पेंड की गई है उन आरसी को बहाल किया जाए। वो सभी गाड़ियां रोड पे चल रही है, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, परिवहन मंत्री होगा, डीटी होगा, कौन होगा? ये किसी को पता नहीं है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी को तो सिर्फ इतना कहना होगा ये गाड़ी की आरसी सस्पेंड थी, या तो उन गाड़ियों को खड़ी करवाने की जगह तय करे, डीटीओ की लाइबिलिटी हो कि वो यहाँ गाड़ियां इकट्ठी करे। गाड़ियां तो रोड पे घूम रही है, किसी को मतलब नहीं है। 10,000 रुपए देंगे, 2 घंटे के लिए खोलेंगे और उससे उसकी फिटनेस बन जाएगी, उससे उसकी इंश्योरेंस बन जाएगी और फिर 2 घंटे बाद में फिर ब्लॉक कर देंगे। ये खेल पिछले 3 साल से धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें परिवहन विभाग, माइनिंग विभाग सभी की मिलीभगत है और गाड़ियों वालों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम एकमात्र राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज हम ट्रक यूनियन सुजानगढ़ के तहत हमारी संपूर्ण कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि जो परिवहन विभाग द्वारा माइनिंग के ई चालान को चलते आरसी सस्पेंड किए, उनको लेकर हमने सर्वसम्मति से बैठक में यह निर्णय लिया है, परिवहन विभाग जब तक हमारी आरसीयां बहाल नहीं करेगा तब तक हम आरटीओ ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। और इस सरकार की पर्ची, सरकार की तानाशाही और अपनी गुंडागर्दी मनमर्जी हम नहीं मानने देंगे। ये हम इस पर्ची सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हर काम पर्ची से करना चाहते हो, हम गाड़ी वाले हैं, किसान से कम नहीं है। किसान कौन से आते हैं, लास्ट तक आपकी पर्ची का खुलासा जरूर देंगे। डिपार्टमेंट में उसमें 100% छूट चाहिए गई है।
जो जुर्माना परिवहन विभाग द्वारा लगाया जाता है उसमें 100% छूट चाह रहे हैं। दूसरा ये चाह रहे हैं कि ओवरलोड वाहन इस एरिया में नहीं चलने चाहिए और ये हमारा सहयोग भी करेंगे। इसके साथ साथ उसी के अनुसार हम फ्लाइंग वगैरह लगाएंगे जिससे पूर्णतया अंडरलोड वाहन चले और मोटर वाहन अधिनियम की पूर्णतया पालना हो। इसका हम पूर्णतया लागू करने का पूरी कोशिश करेंगे। ये तो आधारहीन चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओवरलोड वगैरह गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ओवरलोड के चालान भी बना रहे हैं और ई रवाना से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार भी हम उनके ऊपर जुर्माना इम्पोज कर रहे हैं। उनका कहना है रोकने से भी गुजरते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है बात है, पर परिवहन विभाग के ओवरलोड के अलावा टैक्स बकाया वसूली के हैं, अन्य कई तरह के काम होते हैं, तो सभी तरह के काम किए जाते हैं। जैसे अभी सुजानगढ़ में नो एंट्री का मामला भी चला था, उसके लिए भी हमें एक फ्लाइंग लगानी पड़ी थी। ऑडिट वसूली है, टैक्स बकाया है, अन्य को पैसेंजर व्हीकल हैं उनके द्वारा तरह तरह के वायलेशन किए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। तो उसमें भी हमें उड़न दस्तों को लगाया जाना पड़ता है, इसलिए अकेले ओवरलोड के लिए इसमें संभव नहीं है। बाकी इनकी जो मांग है उसके अनुसार हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ उड़न दस्ते लगा के ओवरलोड के ऊपर पूर्णतया लगाम लगाएं।